तरीके से 27वीं कला का वर्णन किया जा रहा है। नासिक गृह मध्य में ध्यान धरे सभी दृष्टि समेट, और करने वाले कर गए कही रविदास विवेक। जो इस कला को बड़े बड़े संत महात्माओं ने किया है, पहले भी किया है, और जो मेहनत करेगा वो आगे भी कर सकता है रज्जब। अर्थात हे रज्जब, नासिका पर अगर ध्यान लगाने को भूचरी कला कहते हैं। इसका प्रकाश होता है तो कला नजर आती है। इस कला को महान पुरुष महत्व देते हैं। इसमें बताया है कि जो नासिक है, हमारी जो नाक है, अगर हम इसकी टुस्सी जो होती है इस पे हम ध्यान लगाए और सीधी मुद्रा में बैठे और मेहरुदंड को सीधा रखे तो हमें प्रकाश, इस कला का प्रकाश और गुरु का दीदार हमें हो सकता है। लेकिन इसके लिए साधन और योग संत और गुरुओं से पूछ लेना चाहिए। 28वीं कला नेत्र बंद करके जो कोई लावे मुनिवर ध्यान। नेत्र बंद करके जो कोई लावे मुनिवर ध्यान, कही रविदास वही संत है पद्मी पावे महान। अर्थात हे रज्जब, कोई मुनि आंख बंद करके ध्यान लगाता है तो अनेक रूप नजर में आते हैं। इसी को अगोचरी कला मुद्रा भी कहते हैं। यह कला कोई कोई संत करता है। यानी कि अगर कोई ध्यान लगाता है अपनी आंख मीच करके, और उस सतगुरु पे तो पता नहीं कितने विचार आते हैं, लेकिन हमें ध्यान लगाते ही रहना चाहिए। एक समय ऐसा आएगा कि वो जो विचार है वे समाप्त हो जाएंगे और आपकी जो ज्योति है वो ज्योत में ज्योत मिल जाएगी और आपका आवागमन खत्म हो जाएगा। तो इसीलिए हमें इसको निरंतर करना चाहिए और इसे करने से हम गुरु को पा सकते हैं। 29वीं कला पे प्रकाश डालते हैं। 10 द्वारों को रोककर पावन चढ़ावे आप, खेचरी मुद्रा वो कहे सत बाके रविदास। अर्थात हे रज्जब, जब कोई संत महात्मा सभी इंद्रियों को निरोग रोक कर के पावन चढ़ाता है, पावन चढ़ा लेता है, तो इस मुद्रा को खेचरी कला मुद्रा कहते हैं। इसे प्राणायाम भी कहते हैं। मनुष्य तो इसमें बताया है कि जो अपनी इंद्रियों पर संयम रख करके उनमें बंद लगा करके उस सांस को ऊपर चढ़ाता है और उस सांस को शून्य में ले जाता है, तो वहां सतगुरु के दीदार होते हैं। इसको तो उसको प्राणायाम अभ्यास करने से और संतों के सानिध्य में रह करके इस कला को करनी चाहिए। 30वीं कला हे रज्जब, उन मुनि कला का भेद है कोई, जाने बिरला संत सुजान, और वो को उन मुनि कला कहे सत बाके रविदास। हे रज्जब, उन मुनि कला का संत कोई कोई महान संत भेद जानता है। अर्थात शरीर के शून्य हो जाने को उन्मुनि कला कहते हैं। जब शरीर शून्य हो जाता है तब अनुभव करना ही उन्मुनि कला कहलाता है, क्योंकि उन्मुनि हो जाना उसका शरीर बहुत हल्का हो जाता है, यानी कि उसे अपने आप में पता नहीं रहता और वो अपने सतगुरु के दीदार करता रहता है और आनंद विभोर आनंद मग्न हो जा रहता है। तो इस कला को करने में ही संतों के सानिध्य से ये कला संपूर्ण हो सकती है। 31वीं कला पे प्रकाश डाला है गुरुजी ने, रज्जब को बता रहे हैं
गुरु प्रेमियों, 84 आसन का कोई संत करता है अभ्यास, झूठ रत्ती मत मानियो सत भाके रविदास। हे रज्जब, जब कोई संत आसनों का अभ्यास कर लेता है, अभ्यास का बड़ा ही अपार सुख होता है। इस मंजिल को तय करके मालिक को पा लेता है, अर्थात सिद्धों का सिद्ध हो जाता है। इसको ही 84 आसन कला कहते हैं। यानी कि कठिन प्रयास के बाद वो उस सूरत को शब्द में मिला लेता है और अपनी आवागमन छुड़ा लेता है, तो उसी को ही वो शब्द में शब्द मिल जाता है, उसको 84 आसन कला कहते हैं रज्जब। 32वीं कला अणिमा सिद्धि कला, यह निर्भय पद में होए, कही रविदास निर्णय करूं, यह भी कला बड़ोई। यानी ये भी कला बहुत बड़ी है, महान है। अर्थात हे रज्जब, एक बार बैठकर किसी के उठाने से ना उठे, उसे अणिमा सिद्धि कला कहते हैं। यह कला भी सार होती है। गुरु प्रेमियों, एक बार स्वामी समनदास जी महाराज के जब हम उनकी सेवा में रहते थे, तो एक बार गुरुजी ऐसे ही लेटे खाट पर बैठे और गर्मी का मौसम था। जैसे गर्मी पड़ रही थी तो गुरु प्रेमियों और जो सेवक थे वे कहने लगे कि गुरुजी गर्मी पड़ रही है, आप बैठ जाइए और ये जो अल्फी निकाल दीजिए, हम हवा करेंगे, बहुत ज्यादा गर्मी है। हमने भी वहां कहा कि हम गुरुजी आपकी कमर मल देते हैं। तो गुरुजी ने कहा कि चलो जितने भी हैं मुझे आप उठा के देखो, अगर तुमने मुझे उठा दिया तो मेरी कमर मल देना और हवा कर देना। तो गुरु प्रेमियों, वो दृश्य ऐसा था, स्वामी समनदास जी का गुरु प्रेमियों, उनके कंधे पकड़े कोई हाथ पकड़ रहा है, लेकिन उन्हें खाट पे से बिठा ना सके। गुरु प्रेमियों, ऐसा जटिल, ऐसा जकड़ा गया शरीर कि खाट ना, वो खाट से बिल्कुल चिपक गए गुरु प्रेमियों। तो गुरु समनदास जी इस अणिमा सिद्धि को दिखा रहे थे और उसको परखा रहे थे कि ये अणिमा सिद्धि, क्योंकि गुरु समनदास जी के पास तो वे तो मालिक थे, स्रो यापी थे, वे तो उनके पास संपूर्ण कलाएं विद्वान थी। गुरु प्रेमियों, तो ऐसी कलाएं अणिमा सिद्धि होती है। तो जो संत जो अपने गुरु का सुमरण भजन ध्यान में रहता है, तो धीरे धीरे अगर वो अथक प्रयास करे तो उसके पास भी ये कला विराजमान हो जाती है। गुरु प्रेमियों, 35वीं कला गणिमा गण गंगों में गहना है, कोई कोटि मध्य होए, कही रविदास हमने सब करी बहुत करे ना कोई। अर्थात हे रज्जब, पृथ्वी पर बैठकर अनंत प्रगट होना गणिमा सिद्धि कला कहलाती है। यह कला सिद्धि करना आसान नहीं है। गुरु प्रेमियों, इस कला यानी कि पृथ्वी पे बैठ करके अनंत जिस तरीके से गुरु प्रेमियों ये कला जो हमें प्रदर्शित की थी संत शिरोमणि जगत गुरु रविदास जी महाराज ने, जिस समय योगवती झाली रानी की यज्ञ में, गुरु प्रेमियों चित्तौड़गढ़ के अंदर झाली रानी की यज्ञ में एक ब्राह्मण के बीच में एक रविदास नजर आ रहे थे। गुरु प्रेमियों, ये कला वही थी कि गुरु रविदास जी, सतगुरु रविदास जी ने अपने अनेक रूप दिखाए थे गुरु प्रेमियों उस यज्ञ में, और सतगुरु रविदास जी की जय जयकार हुई और ब्राह्मण नतमस्तक हो गए इस कला को देख करके। तो यही गणिमा कला होती है, ये गणिमा सिद्धि होती है। गुरु प्रेमियों, सतगुरु रविदास जी के पास इन कलाओं का भंडार है, वही वर्णन कर रहे हैं गुरु प्रेमियों।
तो ये कला ऐसी होती है गुरु प्रेमियों, अपने अनंत रूप दिखाना। 34वीं कला। बुद्धि होत है सबका, बुद्धि होत है सबका, सब सके ना कोई, और समझे सोई चल गया, कहीं रविदास सोई। अर्थात हे रज्जब दास, अगिन के प्रभाव से मुक्त होना, उसी को हुताशनी यानी सिद्ध कला कहते हैं। इसे सब कोई नहीं समझ सकता। गायब हो जाना गुरु प्रेमियों, कहीं खड़ा है अदृश्य हो जाना गुरु प्रेमियों, ये वो कला है गुरु प्रेमियों। इसको कोई महान जो पूरा सतगुरु होता है उसके पास ये सब विराजमान होती है गुरु प्रेमियों। 35वीं कला पे प्रकाश डालते हैं गुरु जी। लाद लदिया लाद लधुमा नाम का, कोई कोई संत सुजान, कहीं रविदास बंधनो हमरिया, सब संत प्रमाण। हे रज्जब दास, सूक्ष्म धारण करने को लधीमा सिद्धि कहलाती है। लधीमा नाम लादने से यह कला होती है। हे रज्जब, कितना भी वजन हो लेकिन उसको वो सूक्ष्म से सूक्ष्म कर देता है। उसके यहाँ जिस तरीके से कोई बड़ा पत्थर है और उसको उठाने से उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, गुरु प्रेमियों उसको ही लघिमा सिद्धि कला कहते हैं। 36वीं कला पे प्रकाश डालते हैं गुरु जी। गाम गने गंभीरता, सतपत गतमत रथ रेथे, रोम गम गरीबी गहे गए, कहीं रविदास मत सोते। अर्थात हे रज्जब, परवाह कर सब रूप धारण करने को गरिमा सिद्धि कला कहते हैं। इस कला को संत मत वाला ही करता है।